कि आप सब लोगों को पता ही है कि सीटीपी के फॉर्म्स आ गए हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट था और बहुत सारे बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैम सीटीपी के पेपर जो है वो कब होंगे, डेट जो है वो कब आएगी, और हम एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हैं, 2 में फेल हैं, 3 में फेल हैं। तो बच्चे बहुत परेशान थे क्योंकि कंपार्टमेंट वालों के तो पेपर हो ही रहे हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। पहले जुलाई में हुआ, फिर उसके बाद सितंबर में हुआ। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि मैम हम लोगों के पेपर जो हैं वो कब होंगे, किस टाइम पर होंगे। कमेंट हर वीडियो में होता ही था। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने इसीलिए आज सुबह वीडियो जो है कल वीडियो जो अपलोड हुई थी और उसमें मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि सीटीपी के फॉर्म्स अब आ गए हैं। ओके, और अगर डेट की बात करूं तो सितंबर पूरा है आप लोगों के पास, आप लोग फॉर्म्स फिल कीजिए। कई बार ऐसा होता है जब फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है प्रोसीजर में और थोड़ा सा टाइम लगता है, देन उसके बाद फॉर्म्स का फिलअप का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको 1-2 दिन रुकना है। पूरा महीना पड़ा हुआ है, आपको फॉर्म्स फिलअप करने हैं और ट्राई करना है कि उन फॉर्म्स को आप फिल कर पाओ और भर पाओ। ठीक है बेटा। अब जो मेन चीज़ है कि सीटीपी वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ करनी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ओके, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ओपन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं और रेगुलर वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें फ़र्क कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, जैसे एग्जाम्स होने चाहिए वैसे ही जो क्वेश्चंस रेगुलर में आते हैं वही क्वेश्चन ओपन में आते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस चेंज हो, ऐसा भी नहीं है कि चैप्टर्स अलग हो, ऐसा भी नहीं है कि जो चैप्टर मतलब पेपर का जो एक प्रोसीजर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट हो। ऑल थिंग्स आर सेम, दैट्स वाई जो आपका एग्जाम होगा वो सेम ही रहेगा, रेगुलर जैसे ही आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, तो इस बारे में आप लोगों को परेशान नहीं होना है, इस बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अब जो मेन चीज़ें आप लोगों को करनी है, पेपर तो आप लोगों के मार्च में होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अभी सितंबर वालों को बच्चों का पेपर होगा तो आपको उनके पेपर्स पर नज़र रखनी है कि किस तरीके के क्वेश्चन आए, किस किस तरीके का लेवल था। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपके पास 3 जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो होने ही चाहिए। फर्स्ट जो आप लोगों ने पेपर दिया जिसमें आप फेल हुए वो वाला क्वेश्चन पेपर, देन उसके बाद जो जुलाई में पेपर हुआ वो, देन उसके बाद अब सितंबर में होगा वो सारे क्वेश्चंस तो करने ही हैं। इसके अलावा में आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। और जो एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से वीडियो मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसमें मैंने जिस मतलब 10th हो चाहे 12th हो आपके हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेशली मैंने साइंस वालों के लिए बनाई है। और इसके अलावा मैं मैथ्स वालों के लिए काफ़ी एफर्ट्स डाले थे जब आप लोगों का एग्जाम हुआ था। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है और इस पर थोड़ा सा बेटा ज़्यादा काम करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। बच्चों के मन में बस यही है कि मैम प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से हम लोग पास हो, किस तरीके से हमारा जो ये पेपर है निकल जाए बस। और जुलाई में जिस बच्चों ने पेपर दिया था उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, दोबारा से फेल हुए, देन अब सितंबर में दोबारा पेपर है। तो इसलिए कोशिश करना है बस बेटा आप लोगों को कि अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कंटिन्यू फोकस होकर पढ़ाई करनी है। देखो, पेरेंट्स लोग आप लोगों के ऊपर पैसा लगाते हैं और उनका एक विश्वास होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बनेगा, लेकिन जब फेल होते हैं और जब आसपास बातें होती हैं ना तो आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो ना हो, लेकिन पेरेंट्स की बेइज्जती बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोगों को अभी नहीं समझ आएगी, ये जब आप कॉलेज क्लियर कर दोगे, आप जब एक मेजॉरिटी वाली एज में आओगे ना तब आप लोगों को पता लगेगी कि यार हमने कितनी ज़्यादा बेइज्जती करवाई अपने मम्मी पापा की। तो बाद में ये चीज़ें पता लगती हैं जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं। जब आप लोगों के कजन्स होंगे जो आपकी एज के होंगे, जब आप हमारी एज के हो जाओगे, तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि हम लोग बहुत बेकार काम करते थे, हम लोगों ने फिर बहुत बेइज्जती करवाई है मम्मी पापा की, ऐसी फीलिंग आप लोगों को उस टाइम पर आने लग जाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि वो चीज़ों को इग्नोर करा जाए और जितना हो सकता है कोई अगर आपको समझा रहा है, कोई अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई अगर आपको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है बेटा, तो आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, आज के टाइम में सही गाइडेंस और अच्छी चीज़ें, अच्छा रास्ता बहुत कम लोग दिखाते हैं, आप लोगों को पता है। टीचर्स ही हैं, पेरेंट्स ही हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ करो। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाती हूँ, मेरे साथ साथ यूट्यूबर कितने टीचर्स हैं वो निभाते हैं कि आपके लिए जो अच्छा है वो आपको बताते हैं। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं, नेगेटिविटी डालते हैं, बच्चों के मन में डराते हैं, तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं कि अपना दिमाग भगवान ने दे रखा है, उसको यूज़ करना है, अपने दिमाग का यूज़ करो, देखो कि हम क्या क्या चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। जैसे कंपार्टमेंट का जब रिजल्ट आता है या फाइनल रिजल्ट आते हैं तो थंबनेल्स बना देते हैं कि सारे बच्चे पास होंगे, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, या फिर इतनों की कंपार्टमेंट आनी ही आनी है। अरे भाई आपको कैसे पता, आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है। HBSC बोर्ड को तो खुद ही कुछ नहीं पता होता एग्जैक्ट। आपको पता है डेट्स आगे आगे जाती रहती हैं, नोटिस उनके चेंज होते रहते हैं, तो कुछ भी
क्लियर नहीं होता है। तो किसी की बातों में आने से अच्छा अपना खुद का दिमाग यूज़ करना है, जो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करे, आपको लगे कि हाँ वो बंदा जो है वो सही तरीके से बताता है, वो रियलिटी बताता है, तो रियलिटी बताने वाले की इजाज़त सुने। और अगर आपको एक बार किसी पर लगता है कि ये फेक बता रहा है, या ये डरा रहा है, या ये नेगेटिविटी डाल रहा है मन में, तो उसको सुनना छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, मैं अपना भी यही बोलूँगी, अगर मेरा भी आपको कहीं से लगे कि हाँ मैम जो है डरा देती हैं या फिर मैम कुछ गलत बता रही हैं, तो आप मेरा वीडियो भी मत देखिए। मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि वीडियो को देखना ही देखना है, बस आप अपना दिमाग यूज़ करना है, अपने तरीके से सोचना है और कोशिश करनी है कि हम जो मैम बता रही हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ ट्राई होता है मैं आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। बाकी टेलीग्राम पर हूँ मैं, तो आप लोग सब वहाँ पर हो। अभी 100 के अराउंड बच्चे हैं वहाँ पर। आप लोग अगर नहीं हो और अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऐसे गाइडेंस करने वाली टीचर मिले, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, हमारे रील्स वगैरह रहती हैं, नथिंग एल्स। टेलीग्राम पर आ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप है, बेसिक ज्ञान के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है। सब चीज़ें मेरे चैनल नेम से ही हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। कभी कोई डाउट हो, कोई चीज़ ऐसी समझ ना आए, कभी भी आपको लाइफ में लगे कि ये चीज़ करियर को लेकर मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, मतलब गाँव वाले इलाके में रहते हैं और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, इस वजह से वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो वो ग्रुप सिर्फ मैंने इसीलिए बनाया ताकि कभी किसी बच्चे को ये फील हो कि हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका क्या जुगाड़ हम निकाल सकते हैं, सही तरीका क्या है इसको करने का, या फिर हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हम सही ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। इस एज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा हमारा माइंड क्रिएटिव होता है और हम हर किसी की बातों को फटाफट सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अपनी लाइफ में फॉलो भी कर लेते हैं। लेकिन ये एज ऐसी है जिसमें आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सही बंदे की ज़रूरत होती है कि आपको जो सही तरीके से सारी चीज़ें गाइड करे, आपको एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लेकर जाए, आपको एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेकर जाए। ठीक है बच्चे, तो आई होप जितनी चीज़ें समझाएंगे वो सब समझ आई होंगी। CTP वालों आपने अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन जितने हैं, सितंबर में पेपर होना है, 20, 22, 23 सितंबर को पेपर हो जाएगा। जो एक में कंपार्टमेंट वालों का है, तो उसको पेपर को भी देखिएगा, जहाँ जहाँ से एग्जाम मिल सकता है, पेपर मिल सकता है, उसको देखिएगा। एक फेवर मैं आप लोगों की तरफ से चाहूँगी, जो भी बच्चे अभी सितंबर में पेपर देंगे, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, चाहे उसके पास 10th क्लास का साइंस का पेपर हो, चाहे मैथ्स का पेपर हो, कोई भी आपके पास क्वेश्चन पेपर अगर है बेटा, तो टेलीग्राम पर मैं हूँ, कुसुम नाम है मेरा, आप लोगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहीं पर दिख जाएगी, फोटो लगी हुई। बेसिक ज्ञान के नाम से चैनल है, आप वहाँ पर प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डालिए, या फिर कमेंट में कर दीजिए कि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्योंकि आपकी हेल्प से औरों की हेल्प होगी तो बहुत अच्छी बात है ना। हमेशा हमें हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं डालनी है कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो सामने वाला ये चीज़ नहीं करे, ऐसी फीलिंग नहीं रखनी है। आपको हमेशा अच्छी फीलिंग रखनी है, क्योंकि जो दूसरों की हेल्प करता है हमेशा उसकी हेल्प अपने आप हो जाती है। ऊपर वाला बैठा हुआ है तो वो आपकी हेल्प जरूर करता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल एटीट्यूड और ईगो वाली फीलिंग नहीं रखनी है, क्योंकि ऐसे जिस एज में अभी आप लोग हो, उस एज में आती है कि मतलब मैं कर रहा हूँ ये ना करें, ऐसी फीलिंग नहीं रखनी है। आपको फीलिंग ये रखनी है कि मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ, अगर मेरे पास मैं एलिजिबल हूँ किसी हेल्प करने के लिए, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हों, जो भी बच्चा ये 11th वाली वीडियो, मतलब 11th क्लास वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, चाहे 10th में कंपार्टमेंट वाला ही बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, आप लोगों को सिंपली क्या चीज़ें करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपके पास हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है इस टाइम पर, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करके भी वहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर डाल सकते हैं। आपको मैं आराम से टेलीग्राम पर मिल जाऊंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है बेटा। तो बस हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है और मदद करनी है। हेल्प करना अच्छी बात है, अच्छी हैबिट होती है। हमेशा आपको बस यही ट्राई करना है कि आपकी हेल्प से सामने वाला बंदा जो है वो आगे बढ़े, और किसी को भी कभी भी बस नीचा मत दिखाइए, कभी भी ये मत सोचिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो सामने वाला आगे ना बढ़े, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ बस हम्बल रिक्वेस्ट मेरी यही है, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, सबको मैं यही गाइड करती हूँ। जितने मेरे ऑनलाइन हैं, जितने टेलीग्राम वाले हैं, सबको मैं यही बताती हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ और नहीं मांगती हूँ, बस अच्छा फ्यूचर बनाना है, अच्छा करियर बनाना है, अच्छे अच्छे मोटिव अपने रखने हैं, अच्छी अच्छी जॉब लगनी है, अच्छे तरीके से अपना करियर को, फ्यूचर को सेट करना है। और इसके अलावा में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छी कंपनी रखनी है, ठीक है। अच्छी कंपनी का मतलब अच्छे दोस्त, ये नहीं है घूमने फिरने वाले आवारा दोस्त बना रखे हैं आप लोगों ने,
फुकरापंती चल रही है, आवारागर्दी चल रही है, नहीं ऐसे नहीं। आप लोगों को एक अच्छी लाइफ जीनी है, ठीक है, अच्छी कंपनी रखनी है, क्योंकि कंपनी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ओके बेटा, तो आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई हैं। कुछ भी डाउट हो, कभी भी कुछ ना समझ आए, कभी भी किसी गाइडेंस की जरूरत पड़े, कभी भी फ्यूचर में ऐसा कुछ लगे कि एजुकेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, या कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो हर जगह अवेलेबल हूँ, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। जल्द ही न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।